वर्ष 2025 तुला राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है? ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव उसके जीवन पर कैसा प्रभाव डाल सकते हैं? तुला राशि को कैसे 2025 का लाभ मिल सकता है? और क्या-क्या ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थिति होगी जो तुला राशि के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है? वर्ष 2025 तुला राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, जो प्रेम, सौंदर्य, संतुलन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2025 तुला राशि के जातक के लिए कई महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव और रोमांचक बदलाव को लेकर आएगा। तुला राशि के लिए 2025 का वार्षिक भविष्य फल भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम आकलन कर सकते हैं, जैसे कैरियर में क्या प्रभाव होगा, धन की स्थिति क्या होगी, स्वास्थ्य, प्रेम, विवाह, शिक्षा और परिवार के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को जानने की कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहली बात करते हैं ग्रहों की स्थिति। ग्रहों की स्थिति के रूप में तुला राशि का 2025 में शनि, बृहस्पति, राहु, केतु और अन्य ग्रह का एक अद्वितीय प्रभाव दिख रहा है। शनि की उपस्थिति आपके कैरियर और कार्य क्षेत्र के साथ कड़ी मेहनत पर जोर देगा। बृहस्पति आपको आर्थिक रूप से उन्नति और मजबूत बनाने में मदद करेगा। पारिवारिक सुख का कारक भी आपको दिलाएगा। वहीं राहु और केतु कुछ रहस्यमयी घटनाओं और अनापेक्षित बदलाव के संकेत देते हैं। मंगल आपके अंदर साहस और ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करेगा, जबकि शुक्र आपके रिश्तों और रचनात्मक कार्यों में निखार लाएगा। ग्रहों की स्थिति और विस्तार से जानते हैं। शनि यह वर्ष की शुरुआत में आपके चौथे भाव में रहेगा, जिससे पारिवारिक जिम्मेदारी और संपत्ति संबंधी मामलों पर आपको ध्यान देना होगा, तभी आपको लाभ हो पाएगा। बृहस्पति आपके नवम भाव में रहेगा, जो भाग्य को मजबूत करता है और यात्राओं के योग को बनाता है, जो आपके जीवन में बढ़ने वाली समृद्धि और उन्नति का कारक होता है। वहीं राहु और केतु यह सप्तम भाव में रहेगा, जिससे समझदारी और वैवाहिक जीवन में उथल पुथल या प्रेम संबंध में उथल पुथल हो सकता है। केतु प्रथम भाव में होने से आपके आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास के अवसर को बढ़ाने का कार्य करेगा। नंबर 2 बात करते हैं कैरियर और जिम्मेदारी की बात करते हैं, आपके व्यवसाय की बात करते हैं। तो वर्ष 2025 तुला राशि के जातक के लिए कैरियर के मामले में चुनौती और संभावनाओं से भरा हुआ होगा। अगर आप पेशे की बात करते हैं तो पेशेवर जीवन में वर्ष की शुरुआत में शनि आपके मेहनती स्वभाव को बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ाएगा, लेकिन इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अर्थात जितना ज़्यादा आप कर्म करेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। व्यापार के क्षेत्र में व्यापारियों को बृहस्पति का सहयोग मिलेगा। नए साझेदारियों के अवसर उभर सकते हैं, लेकिन राहु की उपस्थिति के कारण धोखाधड़ी से आपको सावधानी रहने की आवश्यकता है। उन्नति के योग मध्य वर्ष में मंगल का प्रभाव प्रबल आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 2025 के अगस्त और सितंबर का महीना आपके लिए बहुत शुभ होगा। आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। कैरियर और व्यवसाय में आपको अनुशासन और रणनीति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति से विशेष परामर्श ले ताकि आप अपनी क्षमताओं को बेहतर रूप से विकसित कर सकें और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। विश्वास रखें कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले थोड़ा विचार करके कार्य करें तो आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। वही 2025 वित्तीय और धन के मामले में कैसा होगा। नंबर 3 तो आर्थिक दृष्टिकोण से 2025 तुला राशि के जातकों के लिए संतुलित होगा, अर्थात कुछ पैसा आएगा कुछ पैसा जाएगा। आय के स्रोत आपकी आय में वृद्धि होगी, खासकर बृहस्पति के नवम भाव में होने के कारण नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। व्यय की अगर संकेत देखें तो राहु के प्रभाव के कारण
अप्रत्याशित खर्चा की संभावना बढ़ सकती है। अपनी बचत पर ध्यान दें, अनावश्यक खर्चा से बचें, गलत संगतियों से बचें। 2025 तभी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। निवेश के मामले में देखें तो संपत्ति और शेयर बाजार में निवेश करने से सही समय आपके लिए अप्रैल और जुलाई के मध्य दर्शा रहा है, जो आपके लिए बहुत अच्छा समय माना गया है। नंबर 4, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से 2025 तुला राशि वालों के लिए कैसा हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि के जातकों को इस वर्ष विशेष सावधानी बरतनी होगी। मानसिक स्वास्थ्य, शनि और केतु का प्रभाव आपको मानसिक तनाव दे सकता है। योग और ध्यान का अभ्यास आपके लिए लाभदायक हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो 2025 पेट और पाचन से संबंधित समस्याएं को बढ़ा सकता है। यह खान पान में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को दर्शाता है। उपचार और परामर्श के लिए यदि आप पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो इस वर्ष उसका उचित समाधान आपको मिल सकता है। आपके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हो सकती है। नंबर 5 की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए प्रेम और विवाह जैसे संबंध कैसे रहेंगे। तुला राशि के लिए प्रेम और सौंदर्य एक प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसका राशि स्वामी होता है शुक्र। 2025 में आप रोमांटिक जीवन उथल पुथल से भरा हुआ होगा। प्रेम संबंध, अविवाहित जातकों के लिए वर्ष के मध्य में नए रिश्तों के योग बनेंगे, लेकिन राहु के कारण भ्रामक और गलतफहमियों से आपको बचकर चलना चाहिए, नहीं तो आपके प्रेम संबंध में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में राहु के प्रभाव से संघर्ष हो सकता है। संचार और विश्वास बनाए रखना आपके लिए आवश्यक है। प्रेमियों के लिए यह सलाह दी जाती है कि 2025 में आप अपने साथियों के साथ ईमानदारी और भावनात्मक सहयोग बनाए रखें। इससे आपको एक सकारात्मक लाभ देखने को मिलेगा। नंबर 6 की बात करते हैं तो शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षाएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं। तो 2025 शिक्षा के क्षेत्र में तुला राशि के छात्रों के लिए वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षाएं जो सरकारी नौकरी या उचित शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं तो उनके लिए अप्रैल और मई का समय बहुत शुभ माना जाएगा। विदेशी शिक्षा, बृहस्पति का 9वां भाव होने से छात्रों और विदेशों में पढ़ाई के अवसर प्रदान कर सकता है। यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत दे रहा है। 2025 शैक्षणिक सुझाव, फोकस बनाए रखें और नियमित रूप से अध्ययन करें, जिससे आपको एक सकारात्मक लाभ प्राप्त देखने को मिलेगा। नंबर 7, पारिवारिक रिश्ते कैसे होंगे आपके। पारिवारिक दृष्टिकोण से तुला राशि के जातकों को कई वर्ष सामंजस्यता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। परिवार में शांति, बृहस्पति परिवार में सुख समृद्धि लाएगा, लेकिन शनि के प्रभाव से पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। रिश्तों और सहयोग, छोटे मोटे विवाद से बचने के लिए आपको संवाद बनाए रखना पड़ेगा, लोगों से कम्युनिकेशन बनाए रखना पड़ेगा। नंबर 8, अगर आध्यात्मिक और आत्मविकास की बात करते हैं तो केतु ग्रह के प्रथम भाव में होने से आध्यात्मिक उन्नति के प्रबल योग दिखते हैं। 2025 उन लोगों के लिए बेहतर है जो आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं या अपने जीवन में कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो यह बहुत शुभ संकेत दर्शाता है। आध्यात्मिक अभ्यास में ध्यान, प्रार्थना, योग आपके मानसिक शांति के लिए लाभदायक रहेगा। वहीं आत्मनिरीक्षण में आप आत्मचिंतन और अपने लक्ष्य में फोकस होकर कार्य करेंगे तो उसका एक आपको सकारात्मक लाभ देखने को मिलेगा। नंबर 9, विशेष उपाय और सुझाव भी 2025 में आपको करना चाहिए, जिसके सकारात्मक लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय इस वर्ष के अनुभव को बेहतर बना सकता है। शुक्र और शनि की शांति के लिए आपको शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। राहु के दोष को कम करने के लिए आपको सरसों के तेल का दान करना चाहिए। राहु मंत्र का जाप करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हरी सब्जी और संतुलित आहार का सेवन जरूर करें। अंत में कहा जा सकता है कि 2025 तुला राशि वालों के लिए बहुत शुभ संकेतों और चुनौतियों का वर्ष माना जाएगा। शनि और बृहस्पति आपके प्रयासों को दिशा देंगे। राहु और केतु आपको सतर्क रहने का सलाह देते हैं। कैरियर और धन, प्रेम, स्वास्थ्य में सभी संतुलन बनाए रखेंगे। यह आपके लिए बहुत शुभ संकेतों को दर्शाता है। आप इस वर्ष फलदायी बना सकते हैं। ग्रहों के प्रभाव को समझकर और उचित उपाय करके अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर यह वीडियो